सुनील सिंह और उस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ होगी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, अवैध धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस की पूछताछ में छांगुर नीतू का खुलासा। 15 साल से धर्मांतरण करा रहा था छांगुर बाबा। छांगुर से जुड़े 8 बैंक के खाते भी खुलवाए गए हैं। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में कई जगहों पर जमीन खरीदी गई। हनी ट्रैप के जरिए बाबा बनाता था दबाव, यह अमिताभ यश ने बताया है। और उन्होंने बताया कि धर्मांतरण के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी फंड इसे मिलता था और बड़े खुलासे हो रहे हैं। हनी ट्रैप के जरिए ये लगातार दबाव बनाता था धर्मांतरण के लिए, विदेश से फंडिंग इसे होती थी। अवैध धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस की पूछताछ में छांगुर नीतू ने बड़ा खुलासा किया है। के गिरोह द्वारा काफ़ी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। इसके लिए हनी ट्रैप्स का प्रशासनिक दबाव बनाना, नाबालिगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, तरह तरह से ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना जिनका इन्फ्लुएंस आसानी से समाज में है, उनका इस्तेमाल करके धर्मांतरण कराया गया। और इसके लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए गए। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड्स थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफ़ी बड़े अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। इन सभी अकाउंट्स की जानकारी एटीएस को है। किन स्रोतों से यह धन प्राप्त हुआ उसके बारे में एटीएस लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है। तो छांगुर बाबा को बलरामपुर लेकर पहुंची है एटीएस। छांगुर की अवैध कोठी पर पहुंची है एटीएस की टीम, ये बड़ी खबर। और इस बीच आपको बता दें, इसकी मुश्किलें देखिए लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एटीएस की टीम अब इससे बलरामपुर लेकर पहुंची है एटीएस की टीम। वहां पहले से ही बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में छांगुर ने अवैध तरीके से जो जमीन हथियाई थी उसको अब कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। छांगुर की अवैध कोठी पर भी एटीएस की टीम पहुंच चुकी है। बलरामपुर लेकर पहुंची है टीम इसे। और इस बीच आपको बता दें कि वहां पर देखिए जो भी अवैध संपत्ति इस छांगुर बाबा ने अपने नाम पर रखी थी या इसके जो करीबियों के नाम इसने कराई थी, उन सभी को अब ध्वस्त किया जा रहा है, कब्जा मुक्त किया जा रहा है। इसकी कोठी को बड़ी तादाद में बुलडोजरों से गिरा दिया गया है। छांगुर बाबा को लेकर अब बलरामपुर पहुंची है एटीएस की टीम। छांगुर की अवैध कोठी पर टीम पहुंची है। आपको बता दें, एटीएस की रिमांड का आज दूसरा दिन है और कई बड़े महत्वपूर्ण राज इससे खुलते नजर आ रहे हैं। अवैध धर्मांतरण मामले में छांगुर की मुश्किलें बढ़ती हुई और अब एटीएस की टीम, चूंकि पूछताछ का आज दूसरा दिन है, इसे लेकर पहुंची है बलरामपुर। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है उसको समझने के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, शिवम वाजपेयी हमारे साथ लखीमपुर से मौजूद हैं, योगेंद्र त्रिपाठी बलरामपुर से मौजूद हैं। पहले बलरामपुर लिए चलेंगे। योगेंद्र, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? छांगुर बाबा को लेकर आज एटीएस की टीम पहुंची है बलरामपुर। देखिए, छांगुर और नीतू को लेकर एटीएस लखनऊ की टीम यहाँ बलरामपुर में मौके पर है। जो मधुपुर उसका घर है, वहाँ पर जो है एटीएस की टीम लगातार अंदर जो है पूछताछ कर रही है। और यहाँ पे मीडिया के लोगों का, पुलिस के लोगों का जमावड़ा है और यहाँ पर तमाम लोग खड़े हुए हैं जो अपनी जो है यहाँ पर चीजें कर रहे हैं। एटीएस के तमाम अधिकारी और एटीएस नीतू उर्फ नसरीन और छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के साथ जो है यहाँ पर पहुंची है और उसे एक गाड़ी में बिठा के रखा है, जिससे सीधे अंदर ले जाया गया है और अंदर उससे पूछताछ की जा रही है। और शायद उन राजों को खुलवाने के विषय में बात की जा रही होगी जिसके जो खाली या तो नीतू जानती है या तो नसरीन या तो छांगुर बाबा जानता है। और जो ये तमाम चीजें हैं, ये कैसे घटित हुई, कैसे उसने 1500 लड़कियों का धर्मांतरण कराया और कैसे तमाम चीजों को करने का काम किया और कैसे ये तमाम चीजें चल रही थी उसके इशारों पर, ये तमाम चीजें जानकारी लेने के लिए जो है आज एटीएस यहाँ इसको बलरामपुर में लेके आई है। तकरीबन 1-1:15 बजे यहाँ पर पहुंची है और तब से लेकर लगातार अंदर जो है यहाँ पर पूछताछ जारी है। जी, लेकिन अगर योगेंद्र देखा जाए तो जिस हिसाब से इसने जो संपत्ति अर्जित की है, 100 करोड़ से ज़्यादा का लेन देन इसने खातों से किया है, ये अकेला ये सारा काम कैसे करता था? लगता नहीं कि एक बड़ा गिरोह इसके साथ सक्रिय है जिनको अब जल्द से जल्द गिरफ्तारी उनकी होनी भी चाहिए?
देखिए, इसने जो है तमाम ऐसी चीजों को करने के लिए अपने एक पूरे गिरोह को बनाया था। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि जो है इसने इतना बड़ा नेटवर्क तैयार किया था कि इसके लोग पूरे भारत में फैले हुए थे, खासकर बॉर्डर के इलाके जितने भी हैं वहां पर फैले हुए थे और तमाम चीजें करते नजर आ रहे थे। और इस तरह से लोगों के मतांतरण धर्मांतरण की बात की जा रही थी, जो है लोग जो है ये इसके झांसे में आ जाएं। पहले उन्हें दुआ ताबीज और ईश्वर भक्ति इत्यादि चीजों को दिखाया जाता था, फिर जो है इससे जो है ये अपने झांसे में लेकर जो है उनका मतांतरण धर्मांतरण करवाने का काम करता था। जी बिल्कुल, बुलडोजर लगातार चल रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास। योगेंद्र, शिवम का रुख करेंगे। शिवम लखीमपुर से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। शिवम, आपके पास क्या कुछ अपडेट है इस छांगुर को लेकर? क्या आपको बता दूं, लखीमपुर खीरी में भी शांगुर को लेकर हालांकि जो बॉर्डर का एरिया है वहाँ पे लगातार पुलिस मुस्तैद है। अगर किसी प्रकार की जैसे शांगुर से रिलेटेड या संबंधित कोई भी अगर जैसे भी सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है, तो तत्काल पुलिस उन्हें कुछ अपने जो है मुखबिरों को वहाँ पे लगा रखा है। अगर इस विषय में बाबा शांगुर के विषय में कोई भी जानकारी मिलती है तो तत्काल उन्हें जो है ऊपर पहुंचाने की, जैसा कि एटीएस ने भी जो है आदेश दिया है कि जो बॉर्डर के एरिया है वहाँ पर भी जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाए। जहाँ पे जैसे कि अधिकतर जहाँ पे धर्मांतर होता था, जैसे कि पहले भी कई सूचना होती थी, वहाँ पे तत्काल वो लोग पहुंचे थे। वहीं इस तरह से अभी भी जो बॉर्डर के एरिया है वहाँ पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर कोई भी मामला प्रकाश में आता है तो तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए। जी, ये बॉर्डर के इलाके में इसने जो ज़मीन खरीदी है, जिनको हम देख रहे हैं बुलडोजर लगातार कब्जा मुक्त कर रहा है, ये लखीमपुर में इसने कितना बड़ा नेटवर्क फैला के रखा था? जी, हालांकि बता दूं कि अभी तक की जो मामला प्रकाश में है उसमें अभी तक की यहाँ लखीमपुर खीरी में बॉर्डर एरिया में भी छांगुर बाबा की कोई भी संपत्ति सामने नहीं आई है। पुलिस और जिला प्रशासन लगातार नजर बनाए रखा है और अपने सूत्रों से भी पता करा, जैसे भी कोई जानकारी होती है छांगुर बाबा की अगर संपत्ति यहाँ पर होती तो उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई प्रशासन जिला प्रशासन क्योंकि द्वारा इस्लामिक की दवा सेंटर शुरू करना चाहता था शिवम, और मदरसा एक बड़े स्तर पर ये खोलना चाह रहा था लखीमपुर खीरी में, तो जाहिर सी बात है उसका पूरा प्लान तो तैयार किया होगा इसने। जी, आपको बता दूं अभी हाल में ही जिला प्रशासन द्वारा जो मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद जिला प्रशासन में जो बॉर्डर एरिया है उनसे 15 किलोमीटर के अंदर जो अवैध तरह से मदरसे या मस्जिद बनी थी, जहां पर ये इस तरह के मौलाना और मुल्ला लोग बच्चों को तालीम देते थे, वहां पे जो अवैध तरह से भूमि पर कब्जा करके बनाई गई थी, उन्हें उन पर बुलडोजर चलाकर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए उनको सबको निस्ते नाबूद कर दिया गया था। उसके बाद से अभी तक की कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है। जी, चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार फिर से योगेंद्र का रुख करेंगे। योगेंद्र, किस तरह की हलचल है और एटीएस की टीम कितनी देर तक यहाँ पूछताछ करेगी, और क्या छांगुर के साथ नीतू जो नसरीन है वो भी मौजूद है? क्या यहाँ पर आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी? ये अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जो है अभी तो एटीएस आई से उसके कमरे में ले गई है और तमाम चीजें जो है देखा जा रहा है कि किस तरह से वो अपने तमाम चीजों को कर रहा था। अभी कुछ कह पाना मुश्किल है कि एटीएस यहाँ पर अभी कितने देर रुकेगी। हो सकता है आज पूरी रात रुके या हो सकता है अभी चली जाए, लेकिन जो जांच की प्रक्रिया जिस तरह से है और जिस तरह से चीजें चल रही हैं उससे कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है कि बाबा और उससे जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और वो जिस तरह से उसने कार्य किया है, राष्ट्र विरोधी कार्य किया है, खुद योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कहा है कि इसने राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी काम किया है, उस तरह से जो है इसकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और उसका खामियाजा इसे और इसके लोगों को भुगतना पड़ेगा। जी, क्या बलरामपुर में इसकी आलीशान कोठी थी जिसे तोड़ा गया है, या जिस जगह पुलिस लेकर गई है अभी वो भी इसकी ही कोठी है, वो भी मकान मौजूद है, वहीं पूछताछ हो रही है? जिस मकान को तोड़ा गया है वही मकान जो है उसके दूसरी साइड में एक दूसरा मकान बना हुआ था, जिसको जो है तोड़ा गया है, जो अवैध रूप से बंजर खाते पे बनाया गया था। और जो है दूसरी चीज ये है कि जहां पर इसको लाया गया है वो उसी मकान के बगल वाला मकान है जहां पर ये रहता था। तो ये कहना जो है यही है कि जो है यहाँ पर उसे लाया गया है और पूछताछ किया जा रहा है। उसके साथ नीतू भी है और नीतू और जलालुद्दीन से, इन दोनों से पूछताछ की जा रही है कि क्या चीजें चल रही हैं और किस तरह से उसने इसे इस पूरे नेटवर्क को चलाते हुए धर्मांतरण की इतनी बड़ी कार्रवाई को करने का काम किया है। जी, ये यहाँ अकेला रहता था नीतू के साथ, या फिर इसके साथ और भी कुछ लोग थे जिनसे पूछताछ कर सकती है एटीएस? जी बिल्कुल, तमाम लोगों से पूछताछ हो सकती है। फिलहाल अभी एटीएस की टीम यहाँ से निकल रही है और अन्य जगहों पर साक्ष्य संकलन के लिए जा रही है, तो देखना होगा कि क्या चीजें चल रही थी और क्या चीजें हो रही थी और
ये तमाम चीजें जांच के बाद ही पता चल पाएंगी कि क्या क्या चीजें इसने इस पूरे नेटवर्क को कैसे क्या क्या चीजें करते हुए खड़ी की और क्या क्या चीजें इसने की जिसके जरिए जो है ये तमाम चीजें हो पाई। और ये इतना साइलेंटली काम पिछले 15 सालों से कैसे करता रहा और ये पिछले 5 सालों में इसके धन में ऐसी कैसे बढ़ोतरी आ गई कि इसने अरबों रुपए कमा लिए। करोड़ों अरबों रुपए का तो जमीन इसने केवल उतरौला शहर में खरीदा है। इसके साथ ही और इस तरह के शहरों में योगेंद्र, ये अकेला सिर्फ एक इसका आशियाना नहीं, इसने तो ऐसा लगता है पूरा एक तरह से एक शहर बसाने की कोशिश की है। गांव तो छोड़ो, क्योंकि जिस हिसाब से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो आलीशान बंगले दिखाई दे रहे हैं, उससे तो अमूमन ये तय किया जा सकता है कि कितना पैसा इसने लगाया, कितना धन अर्जित कर रखा है। क्या आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं? जी, मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। फिलहाल अभी एटीएस की टीम निकल रही है और आप देख सकते हैं कि एटीएस की टीम निकल रही है और ये तमाम चीजें जो है चल रही हैं और जो है एटीएस उसे लेकर जा रही है। और आप देख सकते हैं कि एटीएस की टीम जो है इस समय उसे लेकर जा रही है और जो है एटीएस की टीम जब उसे लेके निकलेगी, कहाँ लेके जाती है ये अभी पता किया जाएगा। और फिर छांगुर बाबा के विजुअल्स को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। वाली गाड़ी में बिठा के रखा गया है और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि छांगुर बाबा का विजुअल किसी तरह से मिले। और जो है छांगुर बाबा इसी पिछले वाली गाड़ी में बैठा हुआ है और छांगुर बाबा को यहाँ लाया गया था और से जो है ये तमाम चीजें जो है ये देखी जा सकती हैं। ये ब्लैक टिस्से की गाड़ी है और जिसमें जो है छांगुर बाबा के विजुअल सभी साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एटीएस की टीम ने यहाँ पर जांच पड़ताल करके जो है वो निकल गई है। एटीएस के कमांडो के साथ लगे हुए हैं और तमाम चीजें जो है इस तरह से चल रही हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि देखिए जिस तरह से छांगुर को लेकर आया गया और अब यहाँ से निकल रही है टीम। थोड़ा सा ये भी समझाएं कि जिस जगह से निकल रही है यहाँ पर यही वो मकान है जिसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है और लगातार इसे तोड़ा जा रहा है। इसी का मकान था छांगुर का? मकान है जिसे जो अवैध रूप से बंजर खाते की जमीन में बनाया गया था जिसे तोड़ा गया है। और जो इस तरह से चीजें हुई थी उससे जिला प्रशासन ने पहले से 3 बार नोटिस दिया था। फिर नोटिस के बाद जो है जब इसने खुद से उस मकान को उस इंक्रोचमेंट को नहीं हटाया तो जो है जिला प्रशासन ने उसे तोड़ने का काम किया है। योगेंद्र, अंदर जाकर थोड़ा पता करें किन किन लोगों से पूछताछ करके गई है एटीएस की टीम और वहां कौन कौन मौजूद है, किस किस को इंट्रोगेट किया गया इस बीच, और क्या अभी भी बुलडोजर की कार्रवाई वहां चल रही है अंदर? जी बिल्कुल चल रहे हैं। तो बिल्कुल, और दर्शकों को जानकारी देते हुए योगेंद्र आप तो जा सकते हैं अंदर, क्योंकि हम सुरक्षा घेरा तो देख रहे हैं पुलिस का। ने अपना ताला फिर से यहाँ पे लगा दिया है और पुलिस जो है यहाँ पे किसी को अंदर नहीं जाने दे रही है। और चूंकि जो है पुलिस यहाँ पर पहरेदारी भी कर रही है कि किसी तरह के सामान की चोरी ना हो जाए, कोई ऐसी चीज ना हो जाए जिसके जरिए जो है तमाम चीजें हो सकती हों। तो ये तमाम चीजें जो है अभी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। बाबा को पूछताछ के लिए एक दूसरी जगह पे ले जा रही हैं जहाँ पर हम जाकर उसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे और उसके क्लियर विजुअल को लेने की कोशिश करेंगे। जी, नजरें बना के रखिएगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका। तो छांगुर से यहाँ पूछताछ हुई है, उसके बाद उसे दूसरी जगह ले जाया गया है और छांगुर के साथ नीतू और नसरीन भी मौजूद है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब छांगुर को यहाँ बलरामपुर लेकर पहुंची थी एटीएस की टीम। आप कमांडोज देख सकते हैं जो कि बाकायदा सख्त पहरे में यहाँ पहरा देते हुए, और ऐसे में इस छांगुर को देखिए यहाँ पूछताछ के लिए लाया गया था। इन्हीं 2 गाड़ियों में उसे लेकर आया गया और पूछताछ की गई है। एटीएस की टीम ने चारों ओर से उसे घेराबंदी करके यहाँ लेकर पहुंची टीम, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उससे पूछताछ की जा रही थी, जब ये यहाँ मौजूद था। लेकिन अब चूंकि टीम यहाँ से एटीएस की इसे लेकर निकल चुकी है छांगुर को, और अब आगे इससे पूछताछ दूसरी स्थान पर की जाएगी जहाँ पर उसे ले जाया जा रहा है। हर वो साक्ष्य जुटाने की कोशिश हो रही है एटीएस, हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए इसके तमाम जो नेटवर्क है उसको खंगालती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये पूछताछ जब हो रही थी उस दरमियान की तस्वीरें हैं। श्रावण मास में आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित और व्यवस्थित